अमरीका ईरान जंगबंदी से मुतालिक हतमी मुसवदे पर बातचीत जारी है, अभी इत्तफाक नहीं हुआ, कोशिशें जारी हैं। रूसी खबर एजेंसी के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के सफ़ीर अमीर सईद इरवानी ने कहा है कि मुसवदे और गुफ्तगू का तबादला पाकिस्तान के जरिए किया गया। जंगबंदी के मुसवदे में लेबनान समेत तमाम इलाकों को शामिल किया जाएगा। अमरीकी नायब सदर JD वैंस का कहना है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात में अमरीका अपने अहदाफ हासिल करने के लिए अच्छी पोजीशन में है। ईरान संजीदा तजावीज़ पेश कर रहा है। अगर मुआहदा हुआ तो अमरीकी अवाम के लिए एक बड़ी कामयाबी होगी। ट्रंप ने नेतन्याहू पर वाज़ेह कर दिया, ईरान के खिलाफ जंग की सूरत में खुद को मैदान में अकेले पाएगा। अमरीकी सदर ने कहा कि इस्राईली वज़ीर आज़म से राबता करके वाज़ेह अल्फाज में कहा, ना नई जंग चाहता हूँ, ना ही ग्रीन सिग्नल दे सकता हूँ। ईरान के खिलाफ इस्राईली फौजी हमलों में कमी लाने में कामयाब रहा। कशीदगी में कमी के लिए 5 इलाकाई ममालिक ने राबता करके इस्राईली वज़ीर आज़म पर दबाव डालने की दरख्वास्त की थी। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने कहा है कि हमने कागज पर जंगबंदी और मैदान अमल में उसकी बार बार खिलाफ वर्जियों को बेनकाब कर दिया है। जब तक एतमाद साजी के लिए सच्ची नीयत नहीं होगी, ईरान का जवाब यही रहेगा। बहरी नाकाबंदी को दुश्मन की एक और शिकस्त में बदल देंगे। मफाहमती यादाश्त से मुतालिक ट्रंप के बयानात मुत्तफ़िक़ा निकात के बरक्स थे। वाज़ेह है कि अमरीका ना जंगबंदी चाहता है और ना ही मुज़ाकरात का ख्वाह है। हमारा मकसद जंग का खात्मा और पायदार अमन व इस्तेहकाम का क़याम है। हमें मुखालिफ फरीक पर भरोसा नहीं। ईरान की पासदारान इनकलाब कुद्स फोर्स की कमांडर इस्माइल कानी ने कहा कि आबना हुर्मुज़ से बाबुल मंदब, खलीज से बहरा अहमद तक मुज़ाहमत की नई हिफाजती पट्टी कायम की जाएगी। ईरान की नेशनल इमरजेंसी मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक इसराइल के ईरान पर हमलों में 15 अफराद जख्मी हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मशरिक़ वस्ता कशीदगी के फरीकों से तहम्मुल के मुजाहिरे की अपील। कहा, अमन को एक और मौका देना चाहिए। अमन और सिफारतकारी ही वो रास्ता है जो कामयाबी और देरपा इस्तेहकाम के इम्कानात को रोशन रखता है। उन्होंने कहा कि तशद्दुद में हालिया इजाफा बताता है कि गैर मुस्तहकम जंगबंदी किस कदर खतरनाक हो सकती है और उसके कितने संगीन और नाकाबिल बर्दाश्त असरात जन्म ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि वो बरादर मुल्कों और शराकतदारों से मिलकर तनाज़े के पुरअमन सिफारती हल के लिए कोशिशें कर रहे हैं। वफाकी बजट 10 जून को पेश नहीं किया जाएगा। ऐवान सदर के ज़राए के मुताबिक नई तारीख का ऐलान आज वजारत खजाना करेगी। वफाकी बजट 10 जून को पेश न करने का फैसला सदर मुमलिकत और वजीर आज़म की मुलाकात में हुआ। सूबों की तरफ से 1700 अरब रुपए वफाक को फराहम करने का फैसला तकनीकी कमेटियां करेंगी। तकनीकी कमेटियों की तश्कील आज मुतवक्के है। कौमी इक्तिसादी काउंसिल का इजलास आज की बजाय 10 जून को होगा। ऐवान सदर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की मुलाकात। सदर मुमलिकत का बजट में अवामी फलाह और सूबों के हुकूक को तरजीह देने पर जोर। ऐवान सदर से जारी एलामी के मुताबिक मुलाकात में कौमी सलामती, दाखिली और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मईशत, बजट, गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात के अलावा आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल और कौमी अहमियत के उमूर पर गुफ्तगू की गई। इससे पहले ज़राए का कहना था कि हुकूमत और पीपल्स पार्टी में एक दूसरे के बेशतर बजट तजवीज़ पर इत्तफाक हो गया। बाज़ निकात पर तकनीकी कमेटियों की मज़ीद मुशावरत होगी। मुलाकात के दौरान हल्की फुल्की गुफ्तगू में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में कामयाबी पर सदर जरदारी को मुबारकबाद दी। मुस्कुराते हुए कहा कि नौजवान बिलावल ने हमसे बेहतर इंतखाबी मुहिम चलाई। सदर जरदारी ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आखिर बेटा किसका है। मोहसिन नकवी ने सदर मुमलिकत को दौरा ईरान और इलाकाई सिफारती राबतों पर ब्रीफिंग दी। गिलगित बल्तिस्तान में मुस्लिम लीग नून और PPP के इत्तेहाद से हुकूमत बनने का इम्कान। ज़राए का दावा है कि वज़ीर आला पीपल्स पार्टी का होगा, गवर्नर मुस्लिम लीग नून का हो सकता है। गिलगित बल्तिस्तान के 24 में से 22 हल्कों के गैर सरकारी नतायज के मुताबिक पीपल्स पार्टी 10 हल्कों में कामयाब। मुस्लिम लीग नून 4 और आज़ाद उम्मीदवार 7 नशिस्तों पर कामयाब हुए। अस्तोर के 2 हल्कों के नतायज आना भी बाकी हैं।
GBA 15 दियामिद 1 की खवातीन पोलिंग स्टेशन लोशीथाक का इलेक्शन मंसूख। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मुताबिक यहां 15 जून को दोबारा वोट डाले जाएंगे। पोलिंग स्टेशन पर फायरिंग और पथराव के बायस पोलिंग मुतासिर हुई थी। GBA 16 दियामिद 2 के 3 पोलिंग स्टेशन का इलेक्शन मंसूख। 15 जून को दोबारा वोट डाले जाएंगे। उम्मीदवार इमाम मलिक ने इंतखाबी ज़वाबित की खिलाफ वर्जी की शिकायत की थी। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा है कि गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी को नून लीग की सपोर्ट दरकार होगी। गिलगित बल्तिस्तान में नून लीग ऑपोजिशन में बैठेगी या हुकूमत का हिस्सा बनेगी, इसका फैसला नून लीग के गिलगित बल्तिस्तान के रहनुमा करेंगे। तहरीक इंसाफ के शाहिद खटक ने गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन को धांधली ज़्यादा करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हुए पीपल्स पार्टी का आगा रफीउल्लाह ने कहा कि मसाइल का हल मुज़ाकरात में है। तारिक फजल चौधरी ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में शरपसंदों से किसी सूरत मुज़ाकरात नहीं होंगे। तर्जुमान आज़ाद कश्मीर हुकूमत का कहना है कि कश्मीर के अवाम ने एहतजाज की कॉल मुस्तरद कर दी है। मुख्तलिफ अजला और कोहाला में जिंदगी मामूल के मुताबिक रवा दवा है। तर्जुमान इंस्पेक्टर जनरल पुलिस आज़ाद कश्मीर के मुताबिक कलअदम एक्शन कमेटी के मुसल्लह अनासिर ने रावलाकोट में कानून नाफिज करने वाले इदारों पर मनसूबाबंदी के तहत फायरिंग की। CMH रावलाकोट का मुहासरा किया। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने महदूद नौयत की कार्रवाई में मुहासरा खत्म करवाया। 6 जून से अब तक पुरतशद्दुद अनासिर की फायरिंग में कानून नाफिज करने वाले इदारों के 4 अहलकार शहीद और मुतादिद जख्मी हुए। कलअदम एक्शन कमेटी के 3 अफराद अपनी ही फायरिंग में मारे गए। 7 जून को रावलाकोट में आज़ाद कश्मीर पुलिस अहलकारों पर तशद्दुद और लाश की बेहुरमती की वीडियो सामने आ गई। आज़ाद कश्मीर पुलिस के मुताबिक शरपसंदों ने पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों पर सीधी गोलियां चलाई। सात जून को रावलाकोट में शहीद आज़ाद कश्मीर पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। IG पुलिस आज़ाद कश्मीर ने शरपसंद अनासर को मुस्तरद करने पर आज़ाद कश्मीर के अवाम को सलाम पेश किया। आज़ाद कश्मीर का रियासत का अमन और अवामी सलामती चैलेंज करने वाले पुरतशद्दुद अनासर के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का आज़म। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा है कि कलअदम एक्शन कमेटी के रहनुमा की मुबैना ऑडियो ने कई हक़ाइक़ से पर्दा उठा दिया है। अगर इसकी तस्दीक हो जाती है तो ये तंजीम के खिलाफ कार्रवाइयों का मजबूत जवाब बनेगा। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि मुबैना फ़ोन कॉल का मामला इंतहाई संगीन है। पाकिस्तान का बरतानिया में मुकीम बाज़ तारिकीन वतन के आज़ाद कश्मीर पर गैर जिम्मेदाराना बयानात पर इजहार तशवीश। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर हुकूमतें शहरियों के पुरअमन एहतजाज का पुरअमन इज्तिमा का एहतराम करती हैं। तोड़ फोड़ अवामी खिदमात खुसूसन अस्पतालों को नुकसान पहुँचाना किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। बरतानवी हुकूमत कलअदम तंजीमों की हिमायत करने वालों को बाज रहने की तलकीन करे। अमरीका के वफाकी जज ने आला सतह के गैर मुल्की मुलाजमीन को जारी की जाने वाले H-1B वीज़ा से मुतालिक सदर ट्रंप की पॉलिसी रद्द कर दी। ट्रंप ने H-1B वीज़ा की दरख्वास्त पर $1 लाख फीस जमा कराने की शर्त आयद की थी। अमरीका के वफाकी डिस्ट्रिक्ट जज लियो सोरोकिन ने पॉलिसी गैर कानूनी करार दे दी। कैलिफोर्निया समेत अमरीका की 20 रियासतों ने ट्रंप के इस इक़दाम को चैलेंज किया था। होमलैंड सिक्योरिटी ने ट्रंप पॉलिसी के खिलाफ अदालती फैसले को एक्टिविज्म करार दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और मौलाना फजलुर रहमान का गैस रॉयल्टी और दीगर सूबाई मामलात पर मिलकर आवाज उठाने पर इत्तफाक। मौलाना फजलुर रहमान के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुहेल आफरीदी ने कहा कि हर साल NFC की तकसीम गैर आइनी होती है। NFC में हमारे सूबे को कुछ नहीं मिल रहा, ये इसे आपस में तकसीम कर रहे हैं। बजट के माहौल में थोड़ी बहुत नाराजगियां होती हैं ताकि कुछ ज्यादा ले सके, मगर नाराजगी का मतलब ये नहीं कि कोई बगावत कर रहा है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि गिलगित बाल्तिस्तान में इलेक्शन को मुस्तरद करते हैं, उस पर भी हमारा इत्तफाक है। पंजाब से गंदम की तरसील पर पाबंदी आइन की खिलाफ वर्जी है। अब तो पाक अफगान सरहद भी बंद है। इससे पहले सुहेल आफरीदी ने बजट मामलात पर वफाकी वजीर एहसन इकबाल और हुकूमती मुज़ाकराती टीम से भी मुलाकात की। सुहेल आफरीदी ने कहा कि साबिक फाटा के जमशुदा अजला का NFC में हिस्सा 8 साल से रोका जा रहा है।
पंजाब अगर खैबर पख्तूनख्वा को गंदम फराहम नहीं करना चाहता तो आइन का आर्टिकल खत्म कर देना चाहिए। वफाकी टीम ने तहफ़्फ़ुज़ात और मुतालबात वज़ीर आज़म और दीगर फोरम्स पर उठाने की यकीन दहानी करवाई है। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज भी मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहेगा। गुज़िश्ता रोज मुल्क में सबसे ज्यादा दर्जा हरारत सिब्बी में 49 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दादू और जैकबाबाद में 48, तुरबत और मोहनजोदाड़ो में 47, सखर, नवाबशाह और डेरा गाजी खान में 46, मुल्तान और भावलपुर में 45, लाहौर में 43, पेशावर में 42, इस्लामाबाद और मुजफ्फराबाद में 40, कराची और कोयटा में 37 और गिलगित में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक शदीद गर्मी की लहर 12 जून तक बरकरार रहेगी। कराची के BRT येलो लाइन में अरबों रुपए की बेकायदगी पर महकमाना कार्रवाई का आगाज। साबिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर येलो लाइन तलब, माली बेकायदगी के दूसरे मुल्जिम डायरेक्टर प्रोक्योरमेंट इंक्वायरी में शरीक नहीं हुए। जराये के मुताबिक माली बेकायदगी में मुलव्वस डायरेक्टर प्रोक्योरमेंट भी इंक्वायरी में नहीं पहुंचे। इंक्वायरी ऑफिसर ने BRT के दीगर 2 अफसरान के बयानात कलमबंद कर दिए गए। पंजाब असेंबली के रुकन अयूब खान पर हमले के 3 मुल्जिमान मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक हो गए। तर्जुमान CCD के मुताबिक मुल्जिमान ने कुछ अर्सा कबल टोबा टेक सिंह में अयूब गाधी के डेरे पर हमला किया था। CCD टोबा टेक सिंह ने मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए रजाना में छापा मारा। मुल्जिमान ने CCD टीम को देखते ही अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। CCD की जवाबी फायरिंग में 3 मुल्जिमान हलाक हो गए, 2 गिरफ्तार कर लिए गए। मुल्जिमान की फायरिंग से अयूब गाधी जख्मी और 4 अफराद जाँ भाग हुए थे। कोयटा में तेजाब गर्दी से मुतासिर होने वाली खातून डॉक्टर महानूर की प्लास्टिक सर्जरी आज की जाएगी। अस्पताल सराय के मुताबिक डॉक्टर महानूर के होंठ और नाक पर गहरे जख्म आए, आंख मुतासिर होने से धुंधला नजर आ रहा है। वाक़े के खिलाफ कोयटा और कराची में डॉक्टर्स का एहतजाज, OPD और गैर हंगामी तिब्बी सर्विसेज का बॉयकॉट, सिक्योरिटी इंतजामात में बेहतरी लाने का मुतालबा। कराची के शाह लतीफ टाउन जोगी मोड़ के करीब नाले में गिरकर 6 साल की बच्ची जाँ बहक। कराची में हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी के 1296वें उर्स की इख्तितामी तकरीबात। मेयर मुर्तज़ा वहाब की हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पर फातिहा ख्वानी। कहा, पुर उम्मीद हूँ आज़ाद कश्मीर में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा। 14 जून को अजीमपुरा फ्लाईओवर का इफ्तिताह कर दिया जाएगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज ज़ैनुर रहमान ने कहा है कि मुल्क में शुगर माफिया एक बार फिर सरगर्म हो गई है। माफिया एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर अवाम का खून चूस रही है। शहरी पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। वफाकी हुकूमत कराची से तासुब का मुजाहरा कर रही है। पेट्रोल सस्ता नहीं किया तो हम हड़ताल की कोहल दे सकते हैं। बलूचिस्तान के महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन का गाड़ियों के मुनफरिद नंबर प्लेट्स की नीलामी का ऐलान। शहरी अपने नाम, कबीले और पसंदीदा नंबर प्लेट हासिल कर सकेंगे। नंबर प्लेट्स के लिए 30 से 50 लाख रुपए अदा करना होंगे। रजिस्टर्ड कंपनीज और फर्म्स भी अपने नाम और लोगों की प्लेट्स हासिल कर सकती हैं। ई नीलामी के लिए दरखास्त जमा करवाने की आखिरी तारीख 30 जून है। अमरीकी फौज ने कहा है कि खलीज ओमान में मैरिवेक्स नामी खाली ऑयल टैंकर को नाकारा बना दिया। ऑयल टैंकर ईरान की तरफ रवा दवा था। 13 अप्रैल से जारी ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी के दौरान 134 तिजारती जहाजों को वापस भेजा गया। नाकाबंदी हुक्म की तामील न करने वाले 7 जहाज नाकारा बनाए। नाकाबंदी के दौरान 42 इमदादी जहाजों को गुजरने दिया गया। इस्राईली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने दावा किया कि तेहरान को निशाना बनाने के बाद उसने हम पर हमले रोके। अगर ईरान ने दोबारा हमले करने की गलती दोहराई तो पूरी कुव्वत से जवाब देंगे। सदर ट्रंप को बताया था कि इस्राईल अपने दिफा का हक रखता है। इस्राईल का आज गजा में कुरम, अबू सालिम और रफह क्रॉसिंग खोलने का ऐलान।
कहा कि रफा क्रॉसिंग दोनों तरफ से लोगों की महदूद नकलो हरकत के लिए खोली जाएगी। करम अबू सालिम क्रॉसिंग गजा में इंसानी इमदाद के मरहलावार दाखिल होने के लिए खोली जाएगी। इसराइल ने मार्च में ईरान पर अमरीका इसराइल मुश्तरका हमलों के बाद गजा क्रॉसिंग बंद कर दी थी। लबनानी सदर जोसेफ ऑन की इसराइल को मुज़ाकरात की दावत। ये भी कहा कि जंगबंदी डील होने से पहले इसराइली वज़ीर आज़म से नहीं मिलूंगा। इसराइल के साथ मुआहिदा मुकम्मल अमन और अदम जाहिरियत का होगा। अमरीकी सदर ट्रंप की मकबूलियत उनकी सियासी करियर की निचली तरीन सतह पर बरकरार। खबर एजेंसी के मुताबिक मई के वस्त के बाद मकबूलियत 34% से मामूली ऊपर होकर 35% हो गई थी। बेशतर अमरीकियों की तवक्को है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ेंगी। 70% अमरीकी कॉस्ट ऑफ लिविंग से निपटने के हवाले से ट्रंप की कारकर्दगी से गैर मुतमईन है। फिलीपीन के जनूबी हिस्से में 7.8 शिद्दत का जलजला। अमवात की तादाद 35 हो गई। 200 से ज्यादा जख्मी, दर्जनों लापता। मुतासरा इलाकों से 10,000 अफराद को निकाल लिया गया। जलजले से कई इमारतें तबाह हुई या शदीद नुकसान पहुंचा है। चीन के शहर एंगजू में ट्रैफिक कंट्रोल करने वाले रोबोट सड़क पर आ गए। जदीद टेक्नोलॉजी से लैस रोबोट ट्रैफिक कानून पर अमल दरामद यकीनी बनाता है, गाड़ियों को हॉर्न बजाने से रोकता है और इम्तिहान देने वाले तलबा को नेक तमन्नाओं का इजहार भी करता है। फीफा की जानिब से फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए नामजद रेफरी को अमेरिका में दाखिले से रोक दिया गया। सोमाली रेफरी उमर अब्दुल कादिर को अमेरिका से वापस भेज दिया गया। फीफा तर्जुमान का कहना है कि रेफरी अब्दुल कादिर वर्ल्ड कप में फराइज अंजाम नहीं दे सकेंगे। फुटबॉल वर्ल्ड कप करीब आते ही कराची के इलाके लियारी में फुटबॉल के दीवानों का जोश और खरोश बढ़ गया। लियारी की गलियों और मोहल्लों के फुटबॉलर्स के पोस्टर्स और मुख्तलिफ ममालिक के झंडों से सजा दिया गया। मेसी, नेमार, रोनाल्डो की जर्सियां पहने बच्चे अपने पसंदीदा फुटबॉलर्स को सपोर्ट करने लगे। शायकीन का कहना है कि लियारी में फुटबॉल वर्ल्ड कप को त्यौहार की तरह मनाया जाता है। और हर शो हाउसफुल, जहां जाओ एक ही जवाब, टिकट्स बिक गए। सिनेमा के बाहर सोल्ड आउट का बोर्ड, क्या करें। फिल्म जोमीद ने हर तरफ धूम मचा रखी है। हर कोई फिल्म देखने का दीवाना। जियो फिल्म्स और फिल्मवाला पिक्चर्स की पेशकश। जोमीद ने सिर्फ 11 दिनों में 30 करोड़ 60 लाख का बिजनेस करके सबको हैरान कर दिया है।